नमस्कार दोस्तों, GS बाई वेकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे TGT आर्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, GS बाई वेकेशन को। सिलेबस अकॉर्डिंग न्यूज़ कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा न्यू टॉपिक्स और सरल भाषा में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8। इसके पहले हम लोग अध्याय 7 तक पढ़ चुके हैं, पहाड़ी चित्रकला। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान मित्रों देखिए। तंजौर शैली, उड़ीसा, कालीकट, कंपनी शैली और राजा रवि वर्मा के बारे में चर्चा करेंगे। चलो मित्रों देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तंजौर शैली। देख सकते हैं, तंजौर चित्र शैली का विकास हुआ था 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य। देख सकते हैं। आगे चलिए, यह चित्र देखिए ध्यान से मित्रों। तंजौर शैली ग्लास पेंटिंग है, कृष्ण और रुक्मिणी का है चित्र। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? देखिएगा मित्रों, चोल। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तंजौर, तमिलनाडु। सोने के वर्क, कीमती पत्थरों से जड़ित तथा त्रियामी प्रभावयुक्त चित्र शैली है तंजौर शैली। तंजौर चित्रकला का मुख्य विषय है हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। कांच पर चित्रकारी किन रंगों से होती है? अपारदर्शी रंगों से। बालकृष्ण, कागज पर टेम्परा, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली नामक चित्र किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? तंजौर का। तंजौर शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं सिकोडिया राजू। तंजौर शैली समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे उड़ीसा शैली। उड़ीसा प्रसिद्ध है पटचित्र के लिए। उड़ीसा शैली की विषय वस्तु है राधा कृष्ण। उड़ीसा के पटचित्रों का प्रमुख केंद्र जगन्नाथपुरी है। कालीकट शैली या बाजार पेंटिंग। देख सकते हैं मित्रों, कोलकाता के कालीकट में स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर 1809 ईस्वी में निर्मित के निकट बिकने वाले पटचित्रों को बंगाल में क्या कहते हैं? कालीकट पेंटिंग। यह चित्र देख लीजिए मित्रों, कालीकट शैली है। रावण और हनुमान चित्र हैं, 1880 ईस्वी। कालीकट शैली का आरंभ हुआ था कलकत्ता में प्रसिद्ध काली माता के मंदिर से। 1971 ईस्वी में लंदन से एक बृहद ग्रंथ कालीघाट पेंटिंग किसने प्रकाशित किया? WG आर्चर ने। कालीघाट शैली के मुख्य चित्रकार थे दो भाई, AC घोष, NC घोष, KC घोष। कालीघाट चित्रकार कहे जाते हैं पटुआ कलाकार। संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? कालीघाट शैली का। वीणा वादनी 19वीं शती का उत्तरार्ध चित्र कालीघाट शैली। कालीघाट चित्रों का माध्यम था कपड़े पर टेम्परा। पटुआ चितेरे रंग बनाते थे जर्मन, मैकेंडर, लाख तथा गेरू। पटुआ चितेरे तूलिका बनाते थे गिलहरी के दुम के बाल से। WG आर्चर ने किस शैली को बाजार पेंटिंग्स कहा? कालीघाट को। यशोदाबिद चाइल्ड कृष्ण कालीघाट पेंटिंग किसकी है? कालीचरण घोष। कालीघाट चित्रों का विषय था राम, कृष्ण, शिव, महाभारत, काली माता के विभिन्न रूप, बंगाली बाबू के वेश्यावृत्ति के दृश्य, वैष्णव पर व्यंग्य, श्यामकांत बनर्जी का तंत्र, योग तथा तारकेश्वर स्कैंडल। कालीघाट शैली के चित्र हैं स्वामी स्त्री का झगड़ा, मछली खाती बिल्ली, तोता, राधा, कृष्ण की युगल मूर्ति, सती का शव ले जाते थे शिव, सीता जी को वक्षस्थल फाड़कर उसमें श्री रामचंद्र को दिखलाते हनुमान,
श्री कृष्ण को गोद में लेकर दूध दुहती है यशोदा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी शैली मित्रों। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कंपनी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? पटना शैली। पटना शैली की खोज कब और किसने की? 1943 ईस्वी में पीसी मानक ने। मुगल तथा यूरोपीय तत्वों के मिश्रण से बनी चित्र शैली किस नाम से प्रसिद्ध थी? कंपनी शैली। मित्रों यह चित्र देख लीजिए ध्यान से। कंपनी शैली है। खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ वर्ष 1815 ईस्वी में फ्रेजर एल्बम से आगे देखिए मित्रों। उस्ताद राम प्रसाद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? यूरोपीय एवं भारतीय शैली। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध हैं पटना शैली। पटना क्यों चित्रकारों का केंद्र बना? व्यापारिक केंद्र के कारण। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? मुर्शिदाबाद। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? अंग्रेज अधिकारियों का। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई कंपनी शैली थी। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बनाए गए? लघु व्यक्ति चित्र। मुगल शैली के चित्रकारों ने 19वीं शताब्दी में आश्रय की खोज में किस शैली को जन्म दिया गया? कंपनी शैली को। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कंपनी शैली थी। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे ईश्वरी प्रसाद 1870 से 1950 ईस्वी। प्रसाधन और प्रदानशीन शीर्षक दो उल्लेखनीय चित्र किसके हैं? लाला ईश्वरी प्रसाद। लालचंद किस शैली के चित्रकार थे? कंपनी शैली के। अभ्रक के पत्रों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं पटना शैली के। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने और व्यापार की आज्ञा प्राप्त की? कैप्टन मिडिलटन ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जॉन कंपनी। हुलास लाल नामक चित्रकार कहाँ का था? बनारस का, जो बाद में पटना आ गया। गिबलिंग एट दिवाली चित्र किसने बनाया? हुलास लाल ने। फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया गया? पटना कलम। फिरका किसे कहते हैं? 10, 12 या 14 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं। कंपनी शासन काल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा गया था? कॉलोनियल शैली। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए 1.5 चश्मे के। यह क्वेश्चन मित्रों आता है, बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी जंगल रंग पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीकी का विकास हुआ कंपनी शैली में। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी जल रंग। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण किस शैली के प्रमुख विषय रहे? कंपनी शैली के। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? जनमानस। कंपनी शैली के अधिकांश चित्रों का आकार होता था लघु आकार में, पोस्ट कार्डों जैसा। कंपनी शैली के चित्र प्रायः होते थे 8x6 आकार में, 8 इंच गुणे 6 इंच आकार में। कंपनी शैली में बड़े संयोजन वाले चित्र बने 22 इंच गुणे 16 इंच आकार में। कंपनी शैली में किस पोत का प्रयोग विशेष रूप से हुआ? अनुकृति का।
कंपनी शैली में चित्र बनाए गए वाट्समैन पेपर घर। भारत में किस शैली में सर्वप्रथम चित्रण हेतु जलरंग का प्रयोग किया गया? कंपनी शैली में। पटना में तूलिका के बजाय पेंसिल से आकृतियां बनाई गई। यह शैली किस नाम से विख्यात हुई? शाही कलम। उन यूरोपीय चित्रकारों का नाम बताइए जिन्होंने भारत में इजेल तथा ऑयल पेंटिंग का श्री गणेश किया। टेली कैटल, विलियम डेनियल एवं और रेनॉल्ड्स। कंपनी शैली का पतंग विक्रेता शीर्षक चित्र कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मछली बेचने वाले, टोकरी बेचने वाली, चक्की चलाने वाली, लुहारिन, नौकरानी, दर्जिन, चरखा चलाने वाली, गुलाम अली खां जैसे चित्र किस शैली के हैं? कंपनी शैली के। दोस्तों यह चित्र याद रखिएगा, कंपनी शैली के चित्र हैं ये। अब हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा के बारे में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों और बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा नोट कर लिए तो जितना नोट करेंगे मित्रों उतना याद रहेगा, तो नोट करते जाइए। और चलो शुरू करते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था किलिमन्यूर के केरल में हुआ था 1848 से 1906 में। 1848 को जन्म हुआ था मित्रों, 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यह चित्र देख लीजिए, राजा रवि द्वारा बनाया गया है। शकुंतला मुड़कर अपने प्रेमी दुष्यंत को देखते हुए लुक ऑफ लव, इंग्लिश में लुक ऑफ लव नाम है। 1895 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग संग्रह श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में यह सुरक्षित है। देख लीजिएगा मित्रों, क्लियरिटी नहीं है फिर भी। तो आगे चलो मित्रों देखते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? 29 अप्रैल 1848 को हुआ था केरल के किलिमन्यूर में। तुम याद रहे मित्रों, किलिमन्यूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा किसकी संतान थे? एजुमील नीलकंठन भट्ट त्रिपद व उमा अम्बाबाई थम्पुरटी। राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरटी थी, कवयित्री थी और लेखिका थी। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राजा रवि वर्मा की माता उमा अम्बाबाई थम्पुरटी के द्वारा। राजा रवि वर्मा की बहन का नाम था मंगलाबाई। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? सभी चित्रकार, इनकी बहन भी चित्रकार थी और सभी चित्रकार के लिए प्रसिद्ध थी। राजा रवि वर्मा के भाई थे गोड़ा वर्मा व सी राजवर्मा, दो भाई थे इनके। राजा रवि वर्मा के भाई सी राजवर्मा किस रूप में प्रसिद्ध थे? आउटडोर पेंटर, ये भी आउटडोर पेंटर थे। राजा रवि वर्मा का विवाह कब और किससे हुआ था? 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था इनका विवाह। राजा रवि वर्मा की कुल कितनी संतानें थीं? 5 संतानें थी राजा रवि वर्मा के। 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। पुत्र केरला वर्मा और रामा वर्मा, पुत्रियां महाप्रभा अम्मा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा, यह 3 थीं। महाप्रभा अम्मा 1 हो गई, उमा अम्मा 2 और चेरिया अम्मा तीसरी थी। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। ये बहुत पूछा जाता है, तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा है मित्रों, तो नोट कर लीजिएगा ध्यान से। राजा रवि वर्मा भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को। यह भी क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे।
दोस्तों राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा। यूरोपीय चित्रण पद्धति का धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाया? राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। किस ब्रिटिश चित्रकार से राजा रवि वर्मा ने तैल विधि की शिक्षा प्राप्त की? थियोडोर जॉनसन से। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक। राजा रवि वर्मा को किसने संरक्षण प्रदान किया? त्रावणकोर के महाराज अयलम तिरुनल। राजा रवि वर्मा के आरंभिक कला गुरु थे मदुरई के चित्रकार आलागिरी नायडू। राजा रवि वर्मा के दूसरे गुरु स्वामी रामास्वामी नायकर, जिसने उन्होंने जल रंग की शिक्षा ली थी, किस शैली से संबंधित थे? तंजौर शैली से। किस पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित की? नौ श्रेणीवाद, नियो क्लासिज्म। आगे चलते हैं मित्रों। किसने अपने चित्रों में सर्वप्रथम मॉडलों का इस्तेमाल किया? राजा रवि वर्मा ने मॉडलों का इस्तेमाल किया सर्वप्रथम। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया? लॉर्ड नेपियर ने। किस अंग्रेज प्रशासन ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया? एडगर थॉर्स्टन। राजा रवि वर्मा का चित्र राम समुद्र का मर्दन करते हुए कैनवास पर तैलीय रंग कहाँ संग्रहित है? चित्रशाला, मैसूर, कर्नाटक में सुरक्षित है। वर्ष 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट की ओर से इसने राजा रवि वर्मा को कैसर-ए-हिंद मेडल प्रदान किया? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने। विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है, जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, किसके चित्रों की नकल से सुसज्जित है? राजा रवि वर्मा के। वर्ष 1873 ईस्वी में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार थे? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया? ओलियोग्राफ में। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया ओलियोग्राफी प्रेस, लिथोग्राफी प्रेस। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया? जिरचई स्लेचर। 1894 ईस्वी में त्रावणकोर के तत्कालीन दीवान सर टी माधवराव की सलाह पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफी प्रेस सर्वप्रथम कहाँ खोला? घाटकोपर, मुंबई में। किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? राजा रवि में। यह मित्रों ध्यान दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है किस कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में रहती है? राजा रवि वर्मा की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में रहती है। 7 नवंबर 2014 को रिलीज हुई केतन मेहता की चर्चित फिल्म रंगरसिया कलर ऑफ फैशन के चित्रकार के जीवन पर आधारित है? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? श्री चित्रा आर्ट गैलरी, त्रिवेंद्रम, तत्पश्चात लक्ष्मी विलास पैलेस, बड़ोदरा में। श्री चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? 43 चित्र सुरक्षित हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? मैसूर महल में। किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? राजा रवि वर्मा के चित्र रंगमंच से युक्त हैं।
किन नाटक मंडलियों से राजा रविवर्मा ने प्रेरणा ली? पारसी नाटक मंडली से। वर्ष 2013 में किस महान कलाकार के सम्मान में बुद्ध ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम क्रेटर वर्मा कर दिया गया? राजा रविवर्मा। प्रसिद्ध तैलचित्र महाराष्ट्रीयन वुमेन राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली किसका चित्र है? राजा रविवर्मा का। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित राजा रविवर्मा का चित्र ए वुमन होल्डिंग ए फ्रूट किस माध्यम में है? तैल माध्यम में। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? राजा रविवर्मा की। हंस दमयंती 1899 ईस्वी तैल रंग श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम के चित्रकार हैं राजा रविवर्मा। वासुदेव और देवकी की रिहाई ओलियोग्राफ चित्र किसका है? राजा रविवर्मा का। अभिमन्यु वध ओलियोग्राफ के चित्रकार हैं राजा रविवर्मा। राजा रविवर्मा का प्रख्यात चित्र लेडी इन मूनलाइट तैल कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। भिक्षाटन किसका चित्र है? राजा रविवर्मा का। हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफ 1898 किसका है? राजा रविवर्मा का। 8 अक्टूबर 1996 ईस्वी को लंदन में हुई नीलामी में राजा रविवर्मा का ए वुमन इन वाइट साड़ी चित्र कितने रुपए में बिका? 21,50,000 में। राजा रविवर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में। राजा रविवर्मा की अन्य प्रमुख कृतियां हैं श्री कृष्ण हैं, जैसे हरिश्चंद्र, रावण और जटायु, इंद्रजीत पर विजय, भारतीय फल विक्रेता, शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई। तो मित्रों यह टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग को ऐसे ही कंटेंट दिए जाएंगे और दोस्तों नोट करते जाइए ध्यान से। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।